योग से हमें जो शक्ति मिलती है, सीधा आगे मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा, इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने
योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ
लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर है। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण मैं इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना श्रीनगर के डल झील के किनारे से, और अब पीएम मोदी योग करते हुए आम लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में, और शांति सद्भावना का संदेश देते हुए पूरी दुनिया के योग प्रेमियों को प्रधानमंत्री ने कहा, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें, सद्भावना के साथ रहें। ये एक संदेश और ये एक बेहतरीन तस्वीर देखिए हर जगह पर आज पूरी दुनिया में जो है अब वो योग को लेकर के जिस तरह की जागरूकता फैली है, उसके लिए खास तौर पर जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर जाता है, क्योंकि उनकी सरकार बनने के बाद में जिस तरीके से पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और पूरी दुनिया ने योग को सराहा है, योग को माना है, योग को जांचा है, परखा है, और सबको अपने जीवन में योग अपनाने की सलाह इसीलिए दी जाती है। ये देखिए, ये आईएनएस के ऊपर योग इस वक्त किया जा रहा है, उसकी बहुत ही बेहतरीन तस्वीरें हैं। नौसेना की तरफ से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और योग दिवस पर यह खास कार्यक्रम, इस वक्त आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो योग की तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखाई ही रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कि आईएनएस विक्रमादित्य पर नौसैनिकों की तरफ से योग का बेहतरीन प्रदर्शन, और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर आईएनएस विक्रमादित्य की तस्वीर है, और दूसरी और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए लेह में किस तरीके से योग जो है वो लेह के लद्दाख के लोग करते हुए, और सबको यही संदेश है कि योग भगाए रोग, आओ करें योग, और आपनो स्वास्थ्य मजबूत रहे, आप अपनो शरीर मजबूत रहे, अपनी मानसिक जो शांति है, संतुलन है वो बनेड़ो रहे। ये वास्ते आप सब ने योग करना बहुत ही जरूरी है। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए, दिल्ली से योग की तस्वीर, और उसके बाद कोलकाता की तस्वीर देखिए, जहां पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो योग कार्यक्रम में शामिल हुए, योग किया। सुबह सुबह अमृतसर से भी जो योग की तस्वीर आ रही है, बेहतरीन तस्वीर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग उत्सव के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योग करते हुए, हरिद्वार में बाबा रामदेव बालकृष्ण के साथ योग करते हुए उसकी तस्वीर, और दार्जिलिंग से भी जो तस्वीर आ रही है वो भी बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है। दार्जिलिंग में भी योग का संदेश देते हुए, योग करते हुए अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग करने वालों की संख्या बढ़ रही है, और कई जो वैश्विक नेता है आज योग के प्रशंसक है। 6 अलग अलग और तस्वीरें जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, प्रहलाद जोशी, बीएल वर्मा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और एसडी कुमार स्वामी के साथ साथ किरेन रिजिजू की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम नेताओं की बात करें, आम लोगों की बात करें, सैनिकों की बात करें, हमारे खिलाड़ियों की बात करें, आज सभी ने सुबह सुबह योग करते हुए संदेश यही दिया कि योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, योग फॉर सेल्फ, योग फॉर सोसाइटी। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, मुझे याद है कि उसकी जो थीम थी वो थी जो है वो शांति और सद्भावना के लिए योग, और आज जो थीम है 2024 की जो थीम, और ये देखिए इंडियन आर्मी लेह की जो तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर।
पहाड़ से लगा करके मैदान, तटीय इलाकों और हर तरफ योग आज हो रहा है पूरी दुनिया में। इंडियन नेवी INS जो है, मैं कह रहा था विक्रमादित्य, वहां से जो तस्वीर आ रही है, SSB दार्जिलिंग की तस्वीर है, BSF ने योग किया अमृतसर में, उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो ये इंडियन नेवल शिप जो है INS विक्रमादित्य की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, जहां पर नौसैनिकों की तरफ से योग किया गया, सेना की तरफ से योग करते हुए फिट रहने का संदेश दिया गया। इंडियन आर्मी की जो लेह लद्दाख से तस्वीर आ रही है, बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इंडियन आर्मी जो तैनात होती है देश की सुरक्षा में, सद्भावना, शांति का संदेश भी भारत की सेना देती है पूरी दुनिया को। और आज जो लेह है वहां से यही संदेश दिया गया। आज जो INS विक्रमादित्य है, वहां से यही संदेश दिया गया है भारतीय सेना की तरफ से, चाहे वो नौसेना की तरफ से हो या फिर इंडियन आर्मी, जिसे आप कहें कि चारों तरफ से योग की जो तस्वीरें मिल रही हैं। दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, लखनऊ, हरिद्वार, दार्जिलिंग, हर जगह की तस्वीरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योग करते हुए। PM मोदी वैसे तो हमेशा योग करते हैं, लेकिन आज ये मौका बेहद खास है और ये खूबसूरत लम्हा श्रीनगर की डल झील का, जहां से संदेश शांति, सद्भावना और पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिया है। ये वो धरती जिसे स्वर्ग कहा जाता है, भारत का अभिन्न अंग, और श्रीनगर से बहुत ही बेहतरीन तस्वीर जो है वो निकल करके आ रही है। देखिए, पहाड़ों के बीच में खूबसूरत डल झील और उसके एक किनारे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग से शांति, सद्भावना, स्वस्थ रहने का संदेश देते हुए, और यही खूबसूरती, यही बेहतरीन नज़ारे आप देख रहे हैं श्रीनगर से डल झील की। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है। एक तरफ सूर्योदय होता हुआ, दूसरी तरफ चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई डल झील, जिसके एक तरफ से जो सड़क मार्ग है और इसके ठीक एक तरफ है ये सेंटर जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, और जहां से PM मोदी ने शांति, सद्भावना का संदेश दिया है। SK ICC बैकयार्ड, यहां पर जो विशेष कार्यक्रम, अब देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, डल झील की तस्वीर है बिल्कुल बीच में, जहां पर एक तरफ SK ICC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, और जो पहली तस्वीर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, और साथ ही साथ उनके ठीक नीचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में JP नड्डा जो है वो भी आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में योग करते हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में योग करते हुए तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री योग करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। इसके ठीक आगे राजनाथ सिंह जो है वो भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं उनके साथ और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ योग करते हुए राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उसके ठीक ऊपर एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत सरकार के, और उसके ठीक ऊपर किरण रिजिजू की तस्वीर है। तो अलग अलग जगहों से ये गुलदस्ता, आप इसे कहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और ये संदेश आज पूरी दुनिया में यहां से जाता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से श्रीनगर से जो सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल पा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत। डल झील के बीचों बीच ये जो फाउंटेन लगा हुआ है वो इस वक्त पुरजोर तरीके से देखिए झूमता हुआ, पानी की तरंगें और चारों तरफ पक्षियों का कलरव, बिल्कुल शांत और सौम्यता का वातावरण है डल झील का। और वहां पर मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज यहां से SK ICC सेंटर से PM मोदी योग करते हुए, ये बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आ रही है। देखिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरा का पूरा जैसे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर यहां पर इकट्ठा हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और ये संकल्प ले रहा हो आज इस धरती से। ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो आज ये संकल्प ले रहे हैं, ये संदेश पूरी दुनिया को दे रहे हैं
कि हर एक तोड़ने वालों को नाकाम कर देंगे। शांति सद्भावना के साथ भारत विश्व गुरु, न केवल विश्व गुरु बनेगा, अग्रसर है इस मार्ग पर, बल्कि दुनिया में सबसे बेहतरीन देश और पूरी दुनिया को शांति सद्भावना प्रेम भाईचारे का रास्ता दिखाने वाला देश भारत, जहां से एक बार फिर से वही संदेश। और ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग इंतजार भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का ये जम्मू कश्मीर का दौरा है, आज पहला दिन है और बहुत खास है अपने आप में, और खास इसलिए भी है क्योंकि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग फॉर सेल्फ, योग फॉर सोसाइटी, अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए योग करें, हैं आपनो शरीर है, अपने शरीर ने स्वस्थ राख थे योग करो, और योग में कोई तरह की कोताही ना बरतो, मत बरतो, और योग करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खूब अच्छा खाओ पियो, देश की तरक्की में योगदान दो। वही संदेश भजनलाल शर्मा दे रहा है, वही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहा है। श्रीनगर से ये तस्वीरें हैं, इंडियन आर्मी के जवान और आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर की डल झील के किनारे पर योग करते हुए। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी तादाद में। ये देखिए लोगों का हुजूम, देखिए जम्मू कश्मीर के लोग, देखिए कश्मीर के कोने कोने से लोग यहां पर अपने चहेते प्रधानमंत्री की एक झलक न केवल पाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, बल्कि यहां पर जो उनके साथ योग करने का जो क्रेज है उसको आप महसूस कर सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आज घरों से बाहर निकल करके जीवन की कुशलता, समग्रता, एकता, मानसिक शांति और तनाव को दूर कर हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बने। मैं सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर हो गया ना, एक साथ कर लो। तो देखिए डल झील से जो तस्वीरें आ रही हैं, श्रीनगर से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और योग कर रहे हैं। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह है और योग एक नया ट्रेंड बन गया। उस ट्रेंड को सेट करने की बहुत ही महती भूमिका जो है वो भारत ने निभाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाई है। जिस तरह से दुनिया भर में उन्होंने योग को लेकर के एक संदेश दिया है, आज वही संदेश है। और आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, श्रीनगर से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का दौरा है और ये अपनी उनकी एक बहुत ही जैसे कहें कि बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी। और इसलिए ये मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि जब से यहाँ पर धारा 370 हटी है, 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने देश के इस महत्वपूर्ण हिस्से में, जहां लोगों के साथ योग करके शांति सद्भावना भाईचारे का प्रेम का संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं। सबको स्वस्थ रहने का संदेश दे रहे हैं, क्योंकि देखिए स्वस्थ मन में, स्वस्थ मस्तिष्क में और स्वस्थ शरीर में ही जो है अब वो स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। तो ये हम सबको समझना है और समझ के अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग करना है। अगर देश स्वस्थ रहेगा तो देश तरक्की के रास्ते पर उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। दुनिया स्वस्थ रहेगी, दुनिया में भी शांति सद्भावना के साथ तरक्की होगी। और यह संदेश भारत ने दिया है हमेशा, युगों युगों से, सनातन काल से, आदि अनादि काल से ये संदेश भारत की भूमि से जाता रहा है। और आज पूरी दुनिया, यही वजह है कि योग दिवस के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। योग की महत्ता को स्वीकार कर चुके हैं हर कोई कि किस तरीके से अब आप ये जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से तस्वीरें जो आ रही है, श्रीनगर से खास तौर पर वो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आम लोग, भारतीय सेना के जवान और हर कोई योग करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। और इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया यहाँ से जम्मू कश्मीर की धरती से देश के लोगों को, तो उन्होंने यही कहा कि सब स्वस्थ रहें और योग करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे योग की जो महत्ता है उसको दुनिया भर के लीडर्स ने, दुनिया भर के लोगों ने समझा है। तो वैश्विक नेताओं में भी योग को लेकर के समझ बढ़ी है और जो भूमिका है उनकी भी बढ़ रही है। जर्मनी में 1.5 करोड़ लोग योग से जुड़े हैं। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। 10 साल में जो योग का विस्तार हुआ, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो अब वो हम मना रहे हैं। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम थी वो थी शांति सद्भावना के लिए योग,
और 2024 की जो थीम रखी गई है वो है योग फॉर सेल्फ एंड योग फॉर सोसाइटी। तो श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग मंत्र देते हुए देश दुनिया को, और इस धरा से जहां पर ये देखिए अलग अलग तस्वीरें फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास तस्वीर है जहां पर ध्यान मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त योग करते हुए। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी शुरू होना था, लेकिन श्रीनगर का मौसम थोड़ा सा बदला और वहां पर बारिश हो रही थी, इस वजह से जो है अब वो देरी से कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन आप देखिए लोगों का उत्साह देखिए, डल झील के किनारे पर किस तरीके से हजारों लोग इस वक्त उमड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री जो कि डल झील के किनारे पर SKICC सेंटर में हैं, लिहाजा बड़ी तादाद में कश्मीर के लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं शांति सद्भावना का संदेश लेकर के, योग का संदेश लेकर के। खासतौर पर ये हर दूरी को मिटाता है योग, हर जो भेदभाव को मिटाता है योग। किस तरीके से वो तस्वीर आप डल झील के किनारे की देखिए तो पता चलेगा कि किस तरीके से हर कोई उत्साह के साथ आज योग कर रहा है। और बहुत ही बेहतरीन जो खूबसूरत नज़ारा डल झील का, और वहाँ से उसके किनारे पर हज़ारों लोगों की मौजूदगी जो है वो आज दर्शा रही है कि कैसे योग जो है वो जीवन में लोग लाना चाहते हैं। और इसकी खासी भूमिका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया, ना केवल बल्कि दुनिया भर में योग को ले जाने का जो श्रेय है वो उन्हें जाता है। देखिए ये आसन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और श्रीनगर से जो तस्वीर आ रही है PM मोदी के साथ साथ आम लोग भी, और इस सेंटर के बाहर हजारों की तादाद में लोग योग कर रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं। कुछ ही दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, आने वाले दिनों में तो विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। शांति सद्भावना का प्रतीक हमारा कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर, प्यारा जम्मू कश्मीर, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें बेहद ही खास है देश भर के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी, इसलिए बहुत ही खूबसूरत धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज योग कर रहे हैं। तो ये देखिए ये योग करते हुए अलग अलग आसन के जरिए अलग अलग इनके फायदे हैं, और किस तरीके से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो PM मोदी वैसे तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री हमेशा योग करते हैं और जल्दी उठ करके, और आज देखिए बड़ी तल्लीनता के साथ, शांति के साथ और योग करते हुए, और बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त योग कर रहे हैं। ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं। श्रीनगर में प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा है और आज पहला दिन है इस दौरे का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे पर मौजूद हैं, योग कर रहे हैं। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। डल झील के किनारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए SKICC के बैकयार्ड में ये कार्यक्रम इस वक्त आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और ये देखिए हजारों की तादाद में डल झील के किनारे कश्मीर के लोग योग करते हुए संदेश शांति सद्भावना भाईचारे का देते हुए कैसे देश आगे बढ़ेगा उसमें कश्मीर के लोगों का भी बहुत योगदान है। भारत के विकास में कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों का भी बहुत योगदान है, और योग के विकास में भी जम्मू कश्मीर के योगदान को आप नकार नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर ये तस्वीरें आ रही हैं, सीधी तस्वीरें हैं योग मंत्र PM मोदी का। और इससे पहले जब उन्होंने संबोधित किया तो यही कहा कि सभी को शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। सब योग करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, फिट रखें, हिट रखें। और ये ना केवल जम्मू कश्मीर में योग बल्कि पूरे भारतवर्ष में योग, और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया भर में आज योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें आ रही हैं और डल झील के किनारे की काफी बेहतरीन तस्वीरें हैं ये, और चारों तरफ आप देखेंगे देश के अलग अलग कोनों में किस तरीके से योग किया जा रहा है। चाहे वो भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य, अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वे भी योग कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये देखिए डल झील की तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं योग करते हुए PM मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग साधना, ये आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हजारों लोग जो है वो इस वक्त योग करते हुए, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं तो लोग अपने घरों से निकले हैं और अल सुबह इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, योग कर रहे हैं। पूरी दुनिया को संदेश यही दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग भी कि भारत को वे प्रगति के पथ पर आगे ले जाकर के ही मानेंगे, एकता के साथ में, बंधुत्व के साथ में, भाईचारे के साथ में, सब मिलकर इस देश की तरक्की के लिए काम करते हैं और इस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। वो नापाक निगाहें चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, वो इसे बाधित नहीं कर सकती है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों ने संदेश यहां पर दिया है।